बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के साथ ऐसी ड्रिंक की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल तो आपको ज़रूर करना चाहिए। चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे हमें इस रेसिपी के लिए जो दरकार होगी वो है चेरी। चेरी का मैंने एक डिब्बा लिया था और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसका ग्रीन पार्ट जो है ये अलग कर लूँगी। चेरी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि अगर मैं आपको बताना शुरू हो जाऊँ तो हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। चेरी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इसलिए ये हमारे खुलियात को नुकसान से बचाती है। ख़ास तौर पे हमारी स्किन के ऊपर मौजूद दाग धब्बों को दूर करती है। जो स्किन हमारी सनलाइट की वजह से बर्न हो जाती है या डैमेज हो जाती है, उन सारे टॉनिक को ख़त्म करती है। इसके अलावा ये हमारी स्किन को चमकदार और ब्राइट बनाती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से जोड़ों के दर्द और सोजिश को कम करती है। चेरी का इस्तेमाल दिल की बीमारियों के खतरे को भी ख़त्म करता है। चेरी में मौजूद फाइटोकेमिकल्स कैंसर के खुलियात को नौशनुमा होने से रोकता है। चेरी में कैलोरीज की मिकदार कम और फाइबर ज़्यादा होता है जो कि वज़न कम करने में मदद देता है। चेरी में पोटाशियम पाया जाता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, इसलिए हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। चेरी में शामिल विटामिन ई हमारे बालों की सेहत को बेहतर बनाते हैं। चेरी में मौजूद कुदरती शक्कर और विटामिन की वजह से तवानाई बढ़ती है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम कर देते हैं और इसका बाकायदा इस्तेमाल हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के मसाइल में बेहतरी ला सकता है। आल मुख्तसर ये कि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इसलिए हमें अपनी रूटीन में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। चलें जी, हम अब रेसिपी बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने चेरी को अच्छी तरह से साफ़ जो है वो कर लिया है, इसकी डंडियाँ वगैरह रिमूव कर दी हैं। वॉश मैंने इसको पहले कर लिया था, अब इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं एक ब्लेंडर के अंदर ऐड कर लूँगी। चेरी के अंदर चूँकि कुदरती शक्कर मौजूद होती है, इसलिए अगर आप शुगर के मरीज़ों के लिए बना रहे हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल मत कीजिएगा, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून शुगर और इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ढेर सारी बर्फ़ और इसको कवर करके तो इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने ब्लेंड करना है ताकि इसका पल्प जो है ये अच्छी तरह से निकल के आ जाए। अच्छा जी, ब्लेंड करने के बाद आपने इसको छानना ज़रूर है क्योंकि हमने इसकी गुठलियाँ जो हैं वो पहले रिमूव नहीं की थी। अगर आपने चेरी की गुठलियाँ इसको ब्लेंड करने से पहले रिमूव कर दी हों तो आपको इसको स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने इसकी गुठलियाँ रिमूव नहीं की तो फिर आपने इसको स्टेन करके ही सर्व करना है, इसलिए इसको अब स्टेन करना बहुत ज़रूरी है। बस इसको अच्छी तरह से आपने स्टेन करना है ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया ना हो। अच्छा जी, इसे मज़ीद टेस्टफुल करने के लिए इसके अंदर मैं हाफ़ टेबल स्पून काला नमक ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास ये नमक ना हो तो आपने इसके अंदर सफ़ेद नमक ऐड कर लेना है क्योंकि इससे चीनी का बैलेंस जो है ये बराबर रहता है, लेकिन काले नमक से इसका टेस्ट जो है ये मज़ीद अच्छा आता है। इसको मज़ीद और ठंडा करने के लिए मैं इसके अंदर और ढेर सारी बर्फ़ ऐड करूँगी। इसी पॉइंट पर अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।